तो बात करते हैं मुगल एम्पायर एंड द राइज ऑफ मराठा के एमसीक्यूज़ की। ज़्यादा एमसीक्यूज़ यहाँ पे हमारे पास नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास जो आर्ट एंड कल्चर के अलावा जो क्वेश्चंस है ना वो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो एम्पायर मतलब मेडिवल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। देखो भाई, मेडिवल हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी आता है, एंशिएंट में आर्ट एंड कल्चर भी आता है, बट आर्ट एंड कल्चर को यहाँ पे हम अलग निकाल रहे हैं इससे। मुगल एम्पायर के अंदर यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर कवर नहीं है, अलग से देखेंगे उसको। तो मुगल एम्पायर के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मराठास पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? A land revenue system called the बंदोबस्त सिस्टम इज रिलेटेड टू। ये जो बंदोबस्त सिस्टम है वो अकबर के साथ रिलेटेड है भाई, जिसको हम ज़ाब्ती या फिर बंदोबस्त सिस्टम बोलते हैं, है ना। ज़ाब्ती या फिर बंदोबस्त सिस्टम बोलते हैं। एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम है जिसमें यहाँ पे जो कि राजा तोडरमल के अंदर यहाँ पे इसके एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे बनाया गया था, है ना। बाद में इम्प्रूव किया गया एंड उसी को क्या बोला, बाद जाके इसको दहसाला सिस्टम नाम दिया गया। इसमें क्या किया जाता था भाई, है ना, जो रिवेन्यू है इट इज़ फिक्स्ड ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ द लैंड। कितना जो लैंड है 10 साल में कितना ये उपज कर रहा है उसके ऊपर इसका रिवेन्यू फिक्स किया जाता था। और इससे आपने उगाया तो ये आपके लिए हो गया। एंड पेमेंट जनरली जो था वो कैश में दिया जाता था इसको, है ना। एंड इसमें यहाँ पे लैंड जो थे वो 4 प्रकार से डिवाइड किए गए थे, 4 कैटेगरीज में। एक तो कल्टीवेटेड लैंड जो कि हर साल कल्टीवेट किए जाते थे, है ना, इसको हम पोलजा भी बोलते हैं, पोलज बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं कल्टीवेटेड विच लैंड, जो लैंड हर साल कल्टीवेट किया जाता था उसको हम पोलज बोलते हैं। प्रौती जो है वो 2 ईयर्स में यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता था, 1 in 2 ईयर्स, है ना। एंड चाचर किसको बोलते थे, इसको हर 3 से 4 साल में यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता था। एंड बंजर लैंड जिसको हर 5 साल या फिर उससे ज़्यादा साल में यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता था। इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड किया जाता था। एंड इसमें यहाँ पे रिवेन्यू फिक्स था यार, रिवेन्यू फिक्स था इस पर। तो करेक्ट क्या है भाई, बंदोबस्त सिस्टम और ज़ाब्ती सिस्टम और लिटरेरी सारा सिस्टम इज अंडर दी, इट इज़ रिलेटेड टू अकबर एंड इट इज़ बाय दी टोडरमल। टोडरमल के अंदर यहाँ पे ये बनाया गया था और इसके एडमिनिस्ट्रेशन में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सिस्टम ऑफ पेशवा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द डेक्कन बाय मुस्लिम रूलर। ये जो पेशवा का जो डेक्कन के अंदर सिस्टम था वो मुस्लिम रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल। ये पेशवा का मतलब जो है ना, इट इज़ दी पर्शियन वर्ड, इसका मतलब होता है फोरमोस्ट। एंड जो मुस्लिम रूलर थे ना उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, है ना। ये पेशवा की तरह से इक्विवेलेंट है टू द प्राइम मिनिस्टर। एंड ये जो पेशवा थे वो 1640 से लेकर अराउंड 1800 तक यहाँ पे रहे थे, ठीक है। मतलब जो मराठा के रिगार्डिंग ये मेनली यूज़ किया जाता है, बट ये मुस्लिम रूलर का यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इसको। एंड अद्या पत्रा इज अ टेक्स्ट डिस्कसिंग द ऑफिस ऑफ पेशवा एंड द हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट पेशवास। जो अद्या पत्र है ना, वो किसके बारे में बात करता है यार, कौन कौन से पेशवा तो उसके बारे में बात करता है कि नो। अद्य पत्र टॉक्स अबाउट द टेक्निक ऑफ वॉर या फिर मेंटेनेंस ऑफ फोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सब। इसके बारे में अद्य पत्र बात करता है। तो कौन सा चीज़ है जो कि डिस्कस करता है अबाउट द ऑफिस ऑफ पेशवा, पेशवा के बारे में या फिर डिफरेंट पेशवा की जो हिस्ट्री है उसके बारे में कौन बात करता है, ये बात नहीं करता, ठीक है। एंड दिस अद्य पत्र इज रिटेन बाय हुम, दिस अद्य पत्र इज रिटेन बाय रामचंद्र पंत अमात्या, है ना, जो कि राजा राम के समय एक पेशवा थे। रामचंद्र पंत अमात्या ने इसको लिखा था। करेक्ट क्या हो जाएगा, दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है कि इसके बारे में, बाबर के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। बाबर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ गन पाउडर, बारूद का इस्तेमाल पहली बार इंडिया के अंदर लड़ाई में किसने किया था, बाबर ने किया था क्या, नो, अलम खान वॉज दी, है ना, मतलब पहली बार जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे ना, मतलब अलम खान यहाँ पे अंकल थे जो इब्राहिम के लोधी ने उन्हें बाबर को इनवाइट किया था, है ना। वो तो सही बात है, सब चीज़ को पता है, बट पहली बार जो थे वो मंगोल्स ने यहाँ पे इस्तेमाल किया था गन पाउडर को।
बट यहाँ पे बाबर स्पेसिफिक जो उनकी टैक्टिक्स थी, जिसको हम तुलगुमा स्ट्रेटेजी बोलते हैं, जो इन्होंने कैनियंस का इस्तेमाल किया था ना, वो यहाँ पे इस पहली मतलब वो उसकी वजह से जीत गए, मिलिट्री टैक्टिक्स इनकी वजह से यहाँ पे जीत गए। तो पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल इंडिया में बाबर नहीं, मंगोल्स ने किया था। एंड रिजल आई उजाज, है ना, रिजल आई उजाज वॉज द बुक रिटन बाय बाबर। बाबर ने कोई किताब लिखी थी, उसका नाम रिजल आई उजाज था क्या? नो। क्या नो? देखो पहली बात तो रिजल आई उजाज बाबर ने लिखा है, बट इट इज नॉट अ बुक, इट इज लेटर, बंच ऑफ लेटर। समझना चीज़ों को, दिस इज इनकरेक्ट यार। एंड ऑल्सो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी, खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, इसको बाबर नामा बोलते हैं, या फिर तुजक आई बाबरी, है ना। तो करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है भाई, आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दी अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट पूछा जा रहा है। ओके, शेरशाह एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 47 सरकार्स। बिल्कुल सही बात है यार, जो शेरशाह सूरी के समय जो एम्पायर था, है ना, एंड बिकॉज ही वॉज ब्रिलियंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना। एंड यहाँ पे जो थे एम्पायर को 47 सरकार्स में यहाँ पे डिवाइड किए गए थे। बहुत सारे चीफ, है ना, सिकादर्स थे जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, मुंसिफ जो थे वो जज थे, है ना। ये जो थे दो मेन जो थे ऑफिसर जो कि चार्ज करते थे इस सरकार को। हमारे पास बहुत सारे सरकार जो थे वो परगनास में डिवाइड किए गए थे, है ना। ये सब चीज़ें हैं, सरकार से इज़ अ बड़ा यूनिट एंड सरकार को यहाँ पे परगना में डिवाइड किया गया है। एंड दिस इज ऑल। शेरशाह सूरी एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 47 सरकार्स। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से, लाइक इक्तास भी बोलते थे हम इसको। शेरशाह बॉर्डर्ड और शेरशाह बोरोड मैनी आइडियाज लाइक द ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही बात है, दिस इज करेक्ट यार। बहुत सारे आइडियाज़ इन्होंने इस्तेमाल किया था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया था। द स्टेट शेयर वॉज 1/3 ऑफ द एवरेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को क्या लेते थे? स्टेट ले लेता था क्या? बिल्कुल सही बात है ना। बहुत वेल ऑर्गेनाइज था भाई जो लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, किसके अंदर? शेरशाह सूरी के अंदर, इसको हम लायन किंग ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ओके, जो कल्टिवेटेबल लैंड थे उसको क्लासिफाइड किया गया था 3 क्लासेस, गुड, मिडिल एंड बैड। एंड जो स्टेट जो था 1/3 ऑफ दी कैश का या फिर क्रॉप में यहाँ पे प्रोड्यूस लेता था। एंड ऑल्सो न्यू कॉइन्स यहाँ पे जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, न्यू कॉइन्स जो कि सिल्वर कॉइन्स थे, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, जिसको नाम क्या दिया? दाम। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ नादिर शाह अटैक। नादिर शाह का जो अटैक था उसने सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से ले गए वो था कोहिनूर, ठीक है। द एम्पायर मोहम्मद शाह वॉज टेकन प्रिजनर। इसको प्रिजनर बना लेके मोहम्मद शाह को यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, नादिर शाह ने अटैक जो था वो यहाँ पे बहुत बार अटैक किया था, बट 1938 से 39 में मेन यहाँ पे जो अटैक था वो ही था भाई, है ना। एम्पायर मोहम्मद शाह जो थे उसको प्रिजनर बना लिया था। बहुत सारा यहाँ पे लड़ाई की थी, सब चीज़ खजाना वजाना चुरा के यहाँ पे ले गए थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चुरा के ले गए थे। इंडिया इज़ फेमस फॉर दी वेल्थ, उसको ले लिया इसने। इंडिया लॉस्ट इट्स फेमस कोहिनूर डायमंड एंड द ज्वेल स्टब्ड पीकॉक थ्रोन ऑफ द शाहजहां। बिल्कुल, जो पीकॉक थ्रोन था और जो कोहिनूर डायमंड था शाहजहां का, इसको यहाँ पे ले गए भाई। इंडिया लॉस्ट द कोहिनूर एंड द पीकॉक थ्रोन। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, कोट हो जाएगा बोथ 1 एंड 2।
क्वेश्चन नंबर 6 है विथ रेफरेंस टू औरंगजेब which of the following statement is correct? He created a separate department to enforce moral codes under high powered officer called मुतासिब, है ना। एक तरह से मॉरल कोड को इन्फोर्स करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था क्या औरंगजेब ने? बिल्कुल सही बात है। जिसमें एक ऑफिसर रहते थे, उसको क्या बोलते थे यार? मुहासिब बोलते थे, ठीक है। बिकॉज ये एक तरह से ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम पे विवास, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था ये औरंगजेब। एंड ड्रिंकिंग जो, और इस्लाम में ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड यार, ठीक है। सो जो ड्रिंकिंग थी उसको भी यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। भांग और बाकी सब ड्रग का भी उसको बैन कर दिया था, है ना। और म्यूजिक जो था रॉयल कोर्ट्स में, उसको भी यहाँ पे बंद कर दिया था। तो इसको मॉरल कोर्ट्स के लिए यहाँ पे सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए थे। मुहासिब इसको देखते थे। औरंगजेब इन्वेडेड बीजापुर एंड गोलकोंडा टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ मराठास। बिल्कुल बहुत सारे पिक्चर बन गए हैं भाई। गोलकोंडा और बीजापुर को जो इन्वेड किया था मराठास के स्प्रेड को रोकने के लिए, है ना। एग्रेसिव डेक्कन पॉलिसी औरंगजेब ने अपनाया था यार। इन्होंने सिकंदर शाह को हरा दिया और बीजापुर अपने कब्जे में कर लिया, है ना। गोलकोंडा को भी अपने कब्जे में कर लिया। कुतुब शाही डायनेस्टी को हटा दिया वहाँ से। और ओके, करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7 है यार विथ रेफरेंस टू द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट पूछा जा रहा है भाई। अकबर एनकरेज्ड पेंटिंग डिपिक्टिंग इवेंट्स ऑफ ओन लाइफ, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट, स्टडीज ऑफ बर्ड एंड रॉयल कोड, है ना। देखो मुगल पेंटिंग जनरली यहाँ पे जो था ना, इट इज़ जनरली कन्फाइंड टू मिनिएचर पेंटिंग। बट जहांगीर ने, नॉट अकबर, जहांगीर ने एनकरेज किया कि वो खुद की ज़िंदगी के ऊपर मेरा खुद का फोटो बनाओ, फ्लावर्स पे, एनिमल्स पे, है ना, हंटिंग सीन पे फोटो बनाओ। तो ही वॉज नॉट अकबर, जहांगीर। तो जहांगीर वॉज अ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग यार। दिस इज इनकरेक्ट। अकबर पैट्रोनाइज तानसेन ऑफ ग्वालियर हु वॉज अ प्रोमिनेंट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिशियन एंड वोकलिस्ट। बिल्कुल, तानसेन को तो सब पता है भाई, अकबर के कोर्ट में थे और एक बहुत ज़्यादा ग्वालियर के थे, बहुत अच्छे राग्स कंपोज करते थे, इसीलिए इनको ये पैट्रोनाइज करते थे, प्रोत्साहित करते थे यार। एंड ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ हुम? तानसेन वॉज अ डिसाइपल ऑफ स्वामी हरिदास। नए नए फॉर्म इस समय यहाँ पे देखने को मिले एग्जिस्टेंस में, गजल, है ना, दरदास एंड तरानास, ये सब देखने को मिला। बहुत ज़्यादा तबला एंड सितारे इस समय पॉपुलर थे। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में और उनके अकाउंट्स के बारे में हमको मैच करना है। देखो अल बिरूनी जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। डेट है 1333, ये तो डेट इंपॉर्टेंट है। एंड ड्रॉ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, बट इन्होंने क्या लिखा था? देखो अल बिरूनी एक थे और एक इब्न बतूता थे, ठीक है। इब्न बतूता मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इब्न बतूता जो थे वो 1334 में आए थे, फिर 1333 यहाँ पे है, मेन है ये। यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। अल बिरूनी जो थे वो एक पर्शियन स्कॉलर थे, या फिर मैथ्स के ऊपर इन्होंने तहकीक-ई-हिंद लिखा है, एक फेमस वर्क है इनका, है ना, जो कि इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजन के ऊपर है। इलेवेंथ सेंचुरी में आए थे ये। एंड ही टॉक्स अबाउट द इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजन। किंगडम ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम ना, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में किसने लिखा है भाई? फाहियान ने। फाहियान किसके समय आए थे? गुप्तास के समय। हुआंग सांग, CUQ द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, बिल्कुल हुआंग सांग जो कि हर्षा के समय आए थे यहाँ पे, है ना। सो उन्होंने यहाँ पे लिखा है क्या? द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, CUQ, या फिर जर्नी टू द वेस्ट।
फ्रांकोइस बर्नियार ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्परर। फ्रांकोइस बर्नियार जो थे, जो कि किसके समय आए थे? शाहजहां के समय। उन्होंने ट्रैवल इन दी मुगल एम्परर ये लिखा है। अल मसूदी ने तकीक़-ए हिंद नहीं लिखा भाई, हमने देखा तकीक़-ए हिंद इज रिटन बाय अल बिरूनी। अल मसूदी ने क्या लिखा है? मुराज अल ज़हाब। ओके, मुरुज अल ज़हाब है ना, दैट इज हेरोडोटस ऑफ अरब। इन्होंने एक तरह से अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया है। इसको मुराज अल हब मुराज अल ज़हब को क्या बोलते हैं? यहाँ पे मुराज अल ज़हब को क्या बोलते हैं? हेरोडोटस ऑफ अरब्स। एक अरब ट्रैवलर थे। सो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा भाई? 2 and 3 ओनली। इनकट हमसे पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनकट हो जाएगा 1 and 4। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, चौट एंड स्वदेश मुखी इज द टर्म रिलेटेड टू द पोस्ट मुगल एरा इज रिलेटेड टू। देखो भाई, मुगल के बाद मराठा ने अपनी ताकत बढ़ाना चालू किया। तो भाई देखो, ये चौथ और स्वदेश मुखी जो टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे जो कि कलेक्ट किए जाते थे इन दी मराठा किंगडम, कि हम आपको अटैक नहीं करेंगे इसलिए। ओके, चौथ मीन्स इट इज 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू paid to the Maharashtra to avoid Maratha raid, and स्वदेश मुखी इज एडिशनल लेवी ऑफ 10%, है ना। जो मराठास जो अपने हेरिडिटरी राइट्स क्लेम करते हैं उसके अंदर 10% ऑफ एडिशनल लेवी। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन ही पूछ सकता है कि चौट क्या होता है। सो इट इज ऑन दी हेरिडिटरी राइट्स क्लेम्ड, है ना, लैंड क्लेम्ड, लैंड विच दी मराठा claims hereditary rights and 1/4 to avoid raid। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ बैटल्स दिए हुए हैं, किसी किसी बीच में लड़ा गया है, ये हमसे पूछा रहा है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो बच्चे बच्चे को पता है, इट इज फाइट बिटवीन हुम, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बिल्कुल सही बात है, जब बाबर जीत गया और उसके बाद मुगल्स जो थे वो एंटर मारे। ये कब हुआ था भाई? बच्चे बच्चे को याद रहना चाहिए, 1526। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा एम्पायर। देखो भाई, ये जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था वो किसके किसके बीच में हुआ था? ये हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, इसमें अकबर जीत गए 1556 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, इट इज बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा एम्पायर। सेवनटीन 1661 में हुआ था, है ना। सो करेक्ट क्या हुआ? करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे यार रिगार्डिंग द मुगल एम्पायर, बहुत कम थे बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। मुगल एम्पायर एंड द राइज ऑफ मराठा से जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यहाँ पे हमने कवर की है ना। मराठास के अंदर बहुत सारे और भी लड़ाई हैं वाले क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ जितना भी हमसे हो सके यहाँ पे किया है। बाकी आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे यार, मैंने बोला दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। हमने बोला एक तरह से क्वेश्चन एक्सर प्रैक्टिस सीरीज़ है, एंड इसके बाद Q&A भी देखेंगे, उसमें सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी।